क्या छात्रों के लिए? आप दोनों एक मिनट के लिए अपने अपने पॉलिटिकल लाइन और थॉट प्रोसेस को छोड़ के ये नहीं कर सकते कि भाई इसको सॉर्ट आउट करना है. यू हैव टू सॉल्व दिस इशू फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री. मतलब भारत के युवाओं के लिए. अनुराग जी, आपके टाइम पे कितना हुआ, मेरे टाइम पे कम हुआ, आपके टाइम पे ज्यादा हुआ नहीं शहजाद जी. अभी एक इसको अभी सॉल्व करना है, कोई भी हो चाहे वो तेजस्वी हो या वो यूपी में कोई हो, जो भी जिम्मेदार है, नेता हो या अफसर हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. अनुराग भदौरिया पहले और फिर शहजाद आपको, क्योंकि अभी आपने बोला. अनुराग भदौरिया. राहुल देव जी आ रहा हूं वापस. देखिए, मेरा तो सीधा सरकार से, अगर आपको न्याय देना है, बच्चों के भविष्य को सुधारना है, तो जो नीट के पेपर में जो बच्चों ने साल भर तैयारी की, जो गरीब घर से आते हैं या जो नेट का दे रहे थे या जो बच्चों ने एग्ज़ाम देते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, उसका पूरा एक साल का फाइनेंशियल जो उसका खर्चा होता है, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उसकी ज़रूरत नहीं है ना. वो तो सरकार उन बच्चों को दे दे कि भाई आप एक साल आप फिर से दोबारा तैयारी करेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो सरकार दे दे उनको. तो वो बच्चा कम से कम, माँ बाप की कुछ तो तसल्ली होगी, उनको कुछ तो उनकी मदद होगी. इतना तो कर दीजिए ना. जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं एक साल दोबारा से अपना पैसा खर्च कर सकते, वो घर बैठ जाएंगे, वो नहीं यहाँ पे दोबारा परीक्षा दे पाएंगे. तो घर ना बैठें, इसलिए कम फाइनेंशियली मदद कर दीजिए. बस इतना हाथ जोड़ के मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, फाइनेंशियली मदद कर दीजिए. जो गरीब बच्चे हैं, साल भर का खर्चा उनको दे दीजिए, वो अपनी तैयारी करके दोबारा एग्जाम दे देंगे. सीधी सी बात. इतना तो कर सकते हो ना. इतना तो मैं मांग बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ. राहुल देव जी बोल दो, सरकार बोल दे, मैं उनके लिए करूँ. शहजाद बताइए. शहजाद बताइए. बच्चे जो गरीब हैं, परेशान, उनकी मदद फाइनेंशियली करेगी सरकार. मुझे मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ. मुझे लगता है कि अनुराग जी का ये, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत सुझाव है, परंतु मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, उसकी जेब और उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को जरूर कुर्क करके जो भी बच्चों को दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए. मैं इसके पक्ष में हूं. नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं कि उसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले. मैं उसके पक्ष में हूं कि उस अपराधी के घर पर जाकर उसने चाहे जितनी लैंड जमीन ली हो जॉब के बदले में, सरकार चाहे उसने 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद की हो, उसके एक एक प्रॉपर्टी को ना. अनुराग को क्या दिक्कत है? राजनीति से बात नहीं आओगे. मैं पूछ रहा हूं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है. सरकार आपकी है. आपकी सरकार का पर्चा लीक हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया. ऐश्वर्या, मैंने बोला अपराधी पैसा दे, तो ये अपराधी के पक्ष में बोलने लग गए. ये अपराधी के पक्ष में बोलने लग गए. जो भी हो ऐश्वर्या, ये आपकी डिबेट का फंडामेंटल टाइम है. अपराधी के पक्ष में बोली समाजवादी. कुछ पता नहीं. देश देख रहा है, देश देख रहा है. आप दोनों प्लीज शांति, प्लीज शांति. उछालने के लिए आए हो? प्लीज शांति. बॉल उछालने के लिए आए हो क्या भाई? देश देख रहा है. अनुराग भदौरिया, शहजाद जी, देश देख रहा है. शांति से. राहुल देव जी को भी रखिए, आनंद जी को रखिए, ऋषि जी को रखिए. जो भी हो, ये क्यों बॉल? अनुराग जी, कोई बॉल नहीं उछाल रहा, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको छोड़ना नहीं चाहिए. राहुल देव जी, आप, शहजाद, आपने अपना बात रखी, अनुराग भदौरिया ने अपनी बात रखी. जनता को डिसाइड करने दीजिए. राहुल देव जी, आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान जी को, आपने मंत्री को सुना. मंत्री कह रहे हैं वी आर रेडी टू एक्ट, बट आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर मैं एक्ट करूंगा. अनुराग भदौरिया जी, राहुल देव जी से पूछ रहा हूं यार, मैं इन आदमी का क्या करूं? जनता को बताइए, मैं क्या करूं? राहुल देव जी, अरे बताइए, विदेश के. अरे भाई, राहुल देव जी से पूछ रहा हूं. अनुराग भदौरिया जी, हद ही कर दिया आपने तो यार. अनुराग भैया, नहीं, बीजेपी से पूछिए. राहुल देव जी क्या बताएंगे? अरे यार, आप थोड़ी डिसाइड करोगे वो क्या बताएंगे नहीं बताएंगे. उसका कराने का मालिक रिलैक्स, कि नहीं क्या बताइए आप. अनुराग भदौरिया, फेयर डाउन. राहुल देव जी, फेयर अप, ऊपर रखिए. राहुल देव जी बोलिए सर. भाई ऐश्वर्य, पहले तो मैं अनुराग से माफ़ी मांगते हुए ये आपको सुझाव देना चाहता हूं कि एक सीमा के बाद आप लोगों का माइक बंद करिए, क्योंकि ये बाकी सब लोगों के साथ अन्याय. सर, मैं जब कर सर आप भी रहे, मैं जब कर देता हूं ना सर, तो ये ट्विटर और फेसबुक पे डाल के देखो, माइक कर दिया बंद, माइक कर दिया बंद, ये सब कर देते हैं खेल तमाशा कि हमारे साथ गलत हो गया. नहीं, सब देख रहे हैं. और अनुराग सुन रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूं, मैं ये सिफारिश कर रहा हूं. अनुराग, थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिए. केवल आप ही अकेले नहीं है सारे ज्ञान के स्वामी. कर रहा. एक बात यह कि मैं आशा करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, पूरी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं, गंभीरता से बात कह रहे हैं, और उन्होंने जो कहा है उस पर सरकार गंभीरता से अमल करेगी. इस पर संदेह का कोई कारण मुझे नहीं है. एक बात सिर्फ ये है कि इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि जितनी सरकारी एजेंसियां थीं और जो जांच एजेंसियां भी थीं, वो
इतने वर्षों से चल रहे इस धांधले को, इन घोटालों को रोकने में, उनकी प्रक्रिया को समझने में और उन लूपहोल्स को प्लग करने में नाकाम रही है। इतना हमें स्वीकार करना चाहिए। ये राज्य सरकारों के भी हुआ है और ये केंद्र से भी हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने देखा जैसे उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती वाले मामले में जो हुआ, बहुत जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं उनको कृपया आउटसोर्स मत कीजिए। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी से बचना बंद करना चाहिए। आउटसोर्सिंग की ज़रूरत कुछ जगह हो सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामले में ये प्रयोग मत करिए, क्योंकि इसकी कीमत जनता चुकाती है और देश का भविष्य चुकाता है। तीसरी बात कि हमें अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक बार बहुत गहराई से समीक्षा करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ ये गैप्स हैं उनको निर्ममता से सामने लाकर उनको भरना पड़ेगा, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की बराबर की भूमिका होगी, क्योंकि शिक्षा राज्यों का मसला है, ये हम जानते हैं। मुझे अभी यही कहना है, ये बहुत बहुत बड़ा मामला है। इसमें अगर सब अपनी अपनी, हम देख रहे हैं कि इस बहस में भी सब लोग अपनी राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं। आप यहीं से उदाहरण पेश करिए, आप उसको, राजनीति को छोड़कर सहमत होइए कुछ बुनियादी बातों पे। और मैं अनुराग की इस बात का समर्थन करना चाहता हूँ। मेरे मन में भी यही था कि जितने भी छात्रों का नुकसान इन लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने से हुआ है, उनको उस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। और ये अपराधियों को पकड़कर संपत्ति कुर्क कराने का बिल्कुल हास्यास्पद विचार है। ये सारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो खुद ये करें। ओके, शहजाद एंडिंग कमेंट्स। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि क्योंकि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और यदि सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस प्रकार की कोई बात को जाहिर करता है कि इस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने तो केवल एक माध्यम दिखाया कि ऐसे करे तो भी हो सकता है कि जो अपराधी है उन्हीं को इसमें जो है भुगतान करना पड़े, ताकि वो अपराध करना भी बंद करे। पर हो सकता है कि हमारे विचार अलग अलग हो, अपराधियों को कुछ लोग संरक्षण देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है। पर मैं एक चीज से इत्तेफाक रखता हूं राहुल देव जी की, कि हमें जीरो एरर सिस्टम की तरफ जाना है, और जो उनके सुझाव इस शो में आए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षा को सुधारना चाहता है वो राहुल देव जी की बातों को भी संज्ञान मिलेगा। लूप होल को प्लग करके जीरो एरर पे जाना है। हाँ, कुछ लोग जो अपराधियों के संरक्षण में रहते हैं वो कहेंगे कि क्यों अपराधियों को चिन्हित कर रहे हो, क्यों उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला रहे हो। ये चलता रहेगा, इनको रहने दीजिए। पर मैं राहुल जी की बातों से एग्री करता हूं, हमें जीरो एरर की तरफ चलना है। 10 सेकेंड्स, अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। आज आपसे ले रहा हूं एंडिंग कमेंट्स, बताइए। देखिए, मेरा तो सीधा सा मानना है, सरकार इधर उधर की बात ना करे, सरकार जिम्मेदारी ले कि सरकार की गलती की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से पर्चा लीक हुए, और जो पर्चा लीक हुए हैं, जो छात्र इसमें सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियली उनकी मदद करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, क्योंकि बच्चे ज्यादातर गरीब घर से आते हैं। उनकी दोबारा 1 साल की पैसे देने के लिए, खर्च करने के लिए उनकी बात इसमें गरीब और अमीर की नहीं है, बात इसमें भारत के, बात इसमें भारत के भविष्य की। क्या शहजाद जी बोलिए। अपराधियों से लिए जाए कि नहीं लिए जाए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए, कुर्की होनी चाहिए। अपराधियों से पैसे लिए जाए तो अपराधियों की कुर्की होनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा क्यों। ये भारत के भविष्य के साथ स्कैम है, ये हर एक उस बच्चे के साथ स्कैम है जो कुछ बनना चाहता है, जो मेहनत करके कुछ बनना चाहता है। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये 140 करोड़ भारतीयों से कनेक्टेड है। इट्स जस्ट नॉट अ करप्शन स्कैम। ये बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वी आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।